दोस्तों हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1 मतलब कि 8.1 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम आपको सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन में कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपको पास पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों कि क्वेश्चन करा ए बी ई त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी समकोण है तो बी समकोण है। ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए, दूसरा में कह रहा है साइन सी और कॉस सी, इसी को मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करते हैं तो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि चित्र अनुसार त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण है। क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज है ना? क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो बी समकोण है तो बी समकोण कोण बी समकोण है तो हम बी समकोण ले लिए। अब दिया हुआ है ए बी बराबर हमको कितना दिया? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी बराबर अब हमको बी सी बराबर हमको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर कर दिए। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर कर दिए। अब हमको क्या करा है? इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ, बड़ी भुजा नहीं दिया हुआ। तो हम सबसे पहले बड़ी भुजा निकाल लेते हैं। तो बड़ी भुजा निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। क्या होता है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर माइनस के प्लस बी स्क्वायर, मतलब कह रहा है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको पी कितना दिया हुआ है? इसी को ना पी बोलते हैं, इसी को हम पी बोलते हैं। पेपेंडिकुलर मैंने लंब होता है, बी से बेस होता है, एच से कर्ण होता है, हाइपोटेनस। तो अब हम निकालते हैं तो पी कितना दिया हुआ है? 24। तो हम यहाँ 24 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस बेस कितना दिया हुआ? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ रूट चढ़ा देते, ये एच बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि एच बराबर हमको हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 576 हो जाएगा, प्लस 7 के करेंगे 7 हो जाएगा। अब रूट है तो रूट। अब इसलिए h बराबर इसको जोड़ देंगे 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 625। इसलिए h बराबर अब 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए या तो गुणनखंड कर लीजिए। इसका दो तरीका है, इसको हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से करेंगे 5 से, तो एक मरतबे में 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 पपचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, पपचे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से करते हैं 5 पपचे 25। तो देखिए 1 2 3 4 4 को हो गया 5 5, तो 2 को बाहर निकल जाएगा, 2 को बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। अब इसी को h बराबर कितना हो गया? 25। अगर गुणनखंड भी करके निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। h बराबर हमको कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यह तो इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो क्या ये वर्गमूल कैसे निकालना? 625 का वर्गमूल जोड़ा चुन लीजिए, जोड़ा चुना गया। अभी कितना बच गया? 6। तो कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में लगाएंगे, 2 दूना के 4। अब यहाँ कितना उतर गया? 2 225, इसको जोड़ लीजिए 4। अब वर्गमूल में हम जानते हैं कि क्या करते हैं कि जिस संख्या से अगर जिस संख्या को लगाना है उसी संख्या से गुना करना है। तो देखिए 5 से लगाए हैं तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 का पढ़िए टेबल 5 बार, तब 5 25 गुना करके लिखना यहाँ। ठीक है, गुना करके यहाँ लिखना 5 25, हाथ में 2 बच गया, 5 चौके 20 2 22,
ये कट गया कट गया कट गया। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 4 1 5। और एक बात ध्यान दीजिए कि वर्गमूल में जब भी वर्गमूल निकालिए तो अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 25, यहाँ का दुगुना यहाँ होना चाहिए और यहाँ के आधा यहाँ होना चाहिए। ये वर्गमूल का नियम है, तब समझिए कि वर्गमूल सही है। तो दोनों तरह से हम किए तो 25 ही आया, तो मेरा क्या आ गया 25। h बराबर क्या आ गया 25। अब क्वेश्चन मेरा कहता है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों कि साइन ए फर्स्ट नंबर में है, साइन ए, और दूसरा है कॉस ए, और दूसरा में कर रहा है साइन सी, और कर रहा है कॉस सी। तो देखिए सी का जो जहाँ थीटा के जगह सी है तो थीटा के जगह सी है, और यहाँ थीटा के जगह पर ए है। तो अगर मान लिया जाए कि थीटा अगर यहाँ बनेगा तो लम ये होगा, लम कौन होगा ए होगा, आधार कौन होगा ए होगा, आधार कौन होगा ए होगा। अगर थीटा यहाँ बनेगा, थीटा का रहा साइन ए, तो साइन ए में थीटा यहाँ बन रहा है तो लम कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लम, और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिए बढ़िया से कि अगर थीटा का कोण यहाँ बनेगा तो लम ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए थीटा का कोण यहाँ बनेगा तो लम ये हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण होता है, लम बटा कर्ण होता है, लम बटा कर्ण लिख देते हैं। अब देखिए कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो हम कर्ण लिख दिए। अब देखिए इसमें भी साइन सी है तो इसमें लम बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, लम बटा कर्ण। अब देखिए या कॉस है तो कॉस में क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ये हम जानते हैं फार्मूला में है ना आधार बटा कर्ण। तो देखिए सबसे पहले कोण ए के बाद साइन ए, तो थीटा थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो लम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो लम हम 7 लिख देते हैं। कर्ण तो j के j ही रहेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना देगा 25, तो हम यहाँ 25 लिख देते हैं 25। अब देखिए कॉस ए तो आधार कौन हो जाएगा 24, तो यहाँ लिख देते हैं 24, और कर्ण कितना 25 तो 25। अब देखिए साइन सी मतलब कि थीटा कहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो लम कौन हो जाएगा ये 24, तो लम हो जाएगा 24। अब बट्टा कर्ण तो जो के ही रहेगा 25 हो जाएगा। अब देखिए कॉस सी तो कॉस थीटा यहाँ बना तो लम कौन हो जाएगा, लम ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो इस आधार 7 बटा 25 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। अब चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं कि प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति दिया हुआ है बच्चों, इस आकृति को में देखिए लम हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और आधार हमको पहले निकाल लेना है। जब यह आधार निकल जाएगा तो हम इसको मान में धर के बना देंगे। तो एक बात जान लीजिए कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण हमको 13 दिया हुआ है, लंबाई 12 है, आधार हमको पता करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बोलना जाए तो इसमें हमने निकालेंगे तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में लिखेंगे हल कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में लिख देंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस है ना, लिखेंगे पाइथागोरस ना बुआ। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि दो भुजाएं बराबर हो या भिन्न भिन्न हो जिसका कर्ण क्या होता है आपस में मतलब सबसे बड़े भुजा हो। तो हम सबसे पहले कर्ण हमको दिया हुआ है
तो लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं बच्चों, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण तो हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमको कितना दिया हुआ 13, तो अब हम कर्ण लिख देते हैं पी आर बराबर पी क्यू लम है, सॉरी पी क्यू लम है, पी क्यू लम है का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार कितना क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हमको दिया हुआ है कौन कौन, हमको दिया हुआ है लंबाई और कर्ण दिया हुआ, आधार निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आधार को हम इस साइड लिख देते हैं आर क्यू आर अंडर रूट, हम लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब देखिए हमको क्यू आर निकालना है, तो रूट, अब देखिए पी आर, तो पी आर हमको कितना दिया हुआ है, सॉरी पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 12, मतलब लंबाई कितना दिया हुआ है 12। तो हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 169 माइनस 144, क्या ये 169 और 144 कहाँ से लाए, तो 13 के वर्ग करने पर 169 आएगा और 12 को वर्ग करने पर 144 आएगा। तो अब हम क्यू आर बराबर इसको अगर घटा लेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। आया भी हम बताए हैं कि 25 का क्या करना है, गुणनखंड लेना था, 5×5 2 गो आया था, 1 गो बाहर हो गया, या तो 25 के वर्गमूल करेंगे तो 5×5 आएगा, 5 ही आएगा। तो इसको हमको क्यू आर बराबर हमको आ गया कितना 5, क्यू आर आधार कितना आ गया 5 आ गया, आधार कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। तो जब हमको लंब पता हो गया और आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मेरा कहता है कि टेन थीटा बराबर 10p माइनस कॉट आर, तो इसको हम फार्मूला जानते हैं कि लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार, इसको हम पंडित बद्री प्रसाद के पर फार्मूला जब तो बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब ये होता है आधार बटा लंब। तो देखिए ये चीज़ विशेष ध्यान देना है कि tan p का रहा है तो थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा। अगर इसमें का रहा है कॉट आर, मतलब कि थीटा आर बना रहा था, लंब ये हो जाएगा। हमको इसमें पूछा जा रहा है थीटा के जगह पर पी है, वो थीटा के जगह कॉट में थीटा के जगह पर कितना है आर, तो अगर थीटा पी है तो लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा आर है तो लंब 12 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो tan p, तो लंब कौन हो जाएगा 5, तो हम लिख सकते हैं 5, आधार कितना 12 माइनस आधार, अब देखिए कॉट आर, मतलब कि लंब थीटा यहाँ बन रहा था, लंब हो जाएगा 12, लंब हो जाएगा, सॉरी आधार ना पूछ रहा है जी, आधार बटा आधार कितना 5 और क्या बोलते हैं लंब कितना हो जाएगा 12। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तब 12 हो जाएगा। तो अभी देखिए 5 माइनस के 5, देखिए काहे 5 लिखे जो समझिए बात को पहले, अगर हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो अब 5, अब 12 में 12 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा। अब देखिए 5 लिख दिए, अब 12 से 12 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 5 में कितना हो गया 5, हमको तो आ गया कितना 0/12। अब 0/12 यदि 12 आ गया तो 12 से कोई भी संख्या 12 से अगर 0 में भागा देंगे तो हमको आंसर क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अगर कोई भी संख्या हो, अगर 12 में अगर 0 में भागा देंगे तो हमको क्या आएगा 0 आएगा। आप लोग अच्छी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन में कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हम भी बता देंगे, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में दूसरे वीडियो में 4, 5, 6 का हमें बताएंगे आप लोग का। थैंक यू दोस्तों। सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
कि देखिए प्रश्नावली 8.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है, तो कि मेरा फर्स्ट और सेकंड 3 वीडियो इस अथी पे रहेगा, तो तीनों वीडियो को आप बारीकी से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा का था बच्चा, तो हम तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान का परिकल्पना कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि एक समकोण, पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है जो लिख देते हैं बच्चों, आपको यहाँ लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, समकोण त्रिभुज है, इसको हम लिखते हैं, यह आकृति नहीं है बच्चों, यह आकृति को हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए कि लिखते हैं कि समकोण वो वाला से समकोण त्रिभुज कौन सी है, ए बी सी है ना, ए बी सी में, क्या बच्चों, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं, है ना, क्या लिखते हैं पाइथागोरस, क्या लिखते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज बच्चों, ये जो समकोण त्रिभुज है ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, थ्योरम से। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि लिखते हैं कि इसके में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइन बराबर होता है फार्मूला क्या, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो हमको लंब के मान 3 दिया हुआ है और कर्ण के मान कितना दिया हुआ है 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लंब है इसको 3 मान लेते हैं और कर्ण को मान लेते हैं 4, ठीक है, कर्ण को। अब हमको बेस मतलब कि आधार निकाल लेना है इससे। अब 2 चीज हमको मालूम हो गया, तो तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए तीसरा भुजा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ लिखते हैं कि आधार मतलब बेस b बराबर अंडर रूट लिख सकते हैं h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 20 से बेस हो गया, मतलब कि आधार निकालना है, तो आधार कर्ण h का स्क्वायर माइनस के p, अभी हम बता चुके थे आपको पिछले वीडियो में। तो हमें b बराबर लिख सकते हैं, h का मान हमको कितना दिया हुआ है, कर्ण 4 दिया है, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस p, लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा देते बच्चों। अब इसलिए b बराबर हमको ये कितना हो गया, 4 चौको 16 माइनस के 9, ठीक है। अब b बराबर हमको हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमको रूट 7 बचेगा, है ना, क्या बचेगा बच्चों, रूट 7 बचेगा। तो रूट जो 7 बचा यही मेरा क्या आ गया, आधार आ गया। आधार कितना आ गया बच्चों, रूट 7 आ गया, है ना, रूट 7। बेस हमको क्या आ गया बच्चों, रूट 7 आ गया। तो जब हमको रूट 7 आ गया, हमको निकालना है क्या, कॉस ए। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। और करा टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है बच्चों। तो देखिए हमको इसमें तो ये चीज तो पता चल गई, लेकिन यहाँ थीटा का जगह पर कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है। थीटा का जगह पर कितना बोल रहा है बच्चों, ए बोल रहा है ना, थीटा के जगह पर कितना बोल रहा है, ए बोल रहा है। तो हमको थीटा के जगह पर अगर ए बोल रहा है तो इसी को तो निकालना है हमको, है ना, इसी को तो निकालना है। अगर थीटा के जगह पर ए बोल रहा है तो अगर ऐसे भी हो सकता है, 1 मिनट ध्यान दीजिए कि ये जो लंब है ना, सॉरी इसको लंब मान लेते हैं, इसको 3 लंब होगा, आधार हो जाएगा कितना, रूट 7। अब कहिए रूट 7 क्यों आधार आएगा, अगर ऐसे भी कर सकते, कहा कि थीटा ए दिया हुआ है ना, थीटा ए, तो मतलब आधार इसको मान लिया है ना, आधार किसको मान लिया है, इसको मान लिया है, आधार ई हो जाएगा।
आई हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, लम हो जाएगा, है ना। तो लम हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि थीटा ए बराबर, तो लम कौन होगा, लम ए होगा। थीटा यहाँ बना तो लम ए होगा, आधार ए होगा। तो हम जानते हैं कि लम बटा कर्ण, तो लम दिया हुआ है 3, आधार कर्ण दिया हुआ है 4। तो हम इस प्रथा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। तब इससे किए तो हमको बेस का मान मतलब आधार का मान √7 आया। तो अब हम कॉस ए तो थीटा यहाँ बन रहा है तो लंबाई ये होगा, तो आधार, तो इसमें हमको कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना √7/4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। tan ए, तो tan ए थीटा यहाँ बना तो लम ये हो जाएगा 3, आधार कितना √7। यही मेरा क्या हो गया आंसर, आधार कितना हो जाएगा √7। यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इतना चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में रखें, ताकि और नए नए वीडियो आपको आए तो पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में अगर जहाँ भी आपको कोई चैप्टर का वीडियो के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि सर इसमें नहीं समझ में आ रहा, वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको उस वीडियो को हम बताने का कोशिश करें दूसरे तरीक़ा से और। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।